एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था, जिसमें एक माँ, एक पिता और उनकी 10 बहुएं थी। ये सभी बहुएं एक साथ मिलकर एक ही छत के नीचे रहती थी। परिवार की स्थिति सामान्य थी, लेकिन परिवार की एक खासियत थी कि उनकी ननद, जो कि गांव की सबसे समझदार और चालाक लड़की थी, हमेशा सब पर हावी रहती थी। इस ननद का नाम चांदनी था। चांदनी की शादी नहीं हुई थी और वह हमेशा अपने भाई भाभियों की जिंदगी में हस्तक्षेप करती रहती थी। उसे अपने भाई की बहुओं के बीच मनमुटाव उत्पन्न करना बहुत पसंद था। उसकी बातें और योजनाएं हमेशा बहुओं के बीच फूट डालने का काम करती थी। एक दिन चांदनी ने सोचा कि क्यों न बहुओं के बीच एक प्रतियोगिता आयोजित की जाए। उसने अपने भाई से कहा, भाई, क्यों न तुम अपनी बहुओं के बीच एक प्रतियोगिता रखो। जो बहू सबसे अच्छी रसोई बनाएगी, उसे विशेष इनाम दिया जाएगा। भाई ने सोचा, यह तो अच्छा आइडिया है। इससे बहुएं एक दूसरे के खिलाफ होंगी और मैं उनकी असली क्षमता देख सकूंगा। चांदनी की योजना सफल रही। बहुएं अपनी अपनी दावतें तैयार करने लगी। पहली बहू, गीता, ने सोने की तरह हलवा बनाया। दूसरी बहू, रीना, ने स्वादिष्ट पुलाव पकाया और तीसरी बहू, सिमा, ने भरवा सब्जियां बनाई। सभी बहुओं ने अपनी अपनी विशेषताएं दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन चांदनी ने एक योजना बनाई। उसने सभी बहुओं के खिलाफ एक दूसरे की आलोचना करना शुरू कर दिया। गीता का हलवा बहुत मीठा था, रीना का पुलाव तो एकदम अधकचा था और सिमा की सब्जियां तो पूरी तरह से जल गई थी। धीरे धीरे बहुओं में तनाव बढ़ने लगा। एक दिन चांदनी ने सभी बहुओं को बुलाया और कहा, आप सब जानती हैं कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ, लेकिन आप में से किसी एक को तो जीतना होगा। क्या आप सब अपनी अपनी रेसिपी साझा करेंगी? बहुओं ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस स्थिति को देखकर माँ बहुत चिंतित हो गई। उसने अपनी बहुओं को एक साथ बुलाया और कहा, बेटियों, तुम सब एक परिवार हो, तुम्हें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, न कि एक दूसरे के खिलाफ। लेकिन बहुओं ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और एक दूसरे की टांग खींचने लगी। फिर एक दिन चांदनी ने सोचा, अब मुझे इसे और बढ़ाना होगा। उसने एक नई योजना बनाई। उसने सभी बहुओं को बताया कि गांव में एक बड़ा मेला होने वाला है और जो बहू सबसे खूबसूरत ड्रेस बनाएगी, वह न केवल पुरस्कार जीतेगी, बल्कि मेले में भी सबसे ज्यादा तारीफें पाएगी। इस बार बहुएं एक दूसरे की सजावट की आलोचना करने लगी। उन्होंने एक दूसरे के कपड़े फाड़ दिए और अंततः एक बड़े झगड़े में उलझ गईं। हालांकि इस बार माँ ने अपनी योजना बनाई। उसने अपनी बहुओं को समझाया, तुम सबको मिलकर रहना चाहिए। यदि तुम एक दूसरे का सहयोग करोगी, तो यह तुम्हारे परिवार को मजबूत बनाएगा। लेकिन बहुओं ने उसे सुनने की बजाय चांदनी की बातों में अधिक रुचि दिखाई। कुछ समय बाद चांदनी ने देखा कि उसकी योजना सफल हो रही है। बहुएं एक दूसरे से दूर होती जा रही थी। लेकिन फिर अचानक एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया। सभी घरों में पानी भर गया और बहुएं एक दूसरे की मदद करने के लिए एकजुट हुईं। तूफान के बाद जब सब कुछ सामान्य हुआ, तो बहुओं ने देखा कि जब वे मिलकर काम करती हैं, तो वे कितनी ताकतवर होती हैं। उन्होंने अपनी ननद चांदनी को समझाया कि परिवार में सहयोग कितना महत्वपूर्ण है। चांदनी ने अपनी गलती मानी और बहुओं ने उसे माफ कर दिया। उन्होंने मिलकर एक नई शुरुआत की। अब वे सभी मिलकर काम करने लगीं, एक दूसरे की मदद करने लगीं और उनका परिवार फिर से खुशहाल हो गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम एक दूसरे के साथ मिलकर रहें, तो कठिनाइयां भी आसान हो जाती हैं। परिवार का सच्चा महत्व एकजुटता में है। इस प्रकार गांव में न केवल 10 बहुएं थीं,
बल्कि एक सशक्त परिवार भी था जो एक दूसरे की मदद से आगे बढ़ रहा था। चांदनी ने भी अपनी नासमझी को समझ लिया और वह भी बहुओं के साथ मिलकर परिवार का हिस्सा बन गई।